दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार में आखिर चल क्या रहा है, जन सुराज में आखिर चल क्या रहा है, जन सुराज का मकसद क्या है और जन सुराज का जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको किस लिए पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और क्या जन सुराज बीजेपी की बी टीम है, इसके बारे में मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं जन सुराज के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती के बारे में। दोस्तों, जब जन सुराज की स्थापना हुई थी उस टाइम प्रशांत किशोर के द्वारा मनोज भारती को जन सुराज का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया और प्रशांत किशोर के द्वारा मनोज भारती के बारे में बताया गया कि मनोज भारती बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है, ये विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं यानी, और एक अति पिछड़े समुदाय से आते हैं। जन सुराज की स्थापना के टाइम जन सुराज के तरफ से प्रशांत किशोर ये मैसेज देना चाहते थे कि इसमें अति पिछड़ों का मान सम्मान होगा, लेकिन ये सब धरे के धरे रह गए। मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ कि मनोज भारती को अति पिछड़ा होने का नुकसान पहुंचा है। जो मनोज भारती के अति पिछड़ा होना उनके कैरियर को नुकसान पहुंचाया है। प्रशांत किशोर को ये बताना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इतना एजुकेटेड है, आखिर किस परिस्थिति में आपने मनोज भारती का डिमोशन कर दिया। क्या पप्पू सिंह स्वर्ण जाति से आते हैं इसलिए, या पप्पू सिंह ये जन सुराज को चलाने में पैसा जो पानी की तरह बहाते हैं इसलिए। आपकी दोनों थ्योरी बिहार के लोगों को समझ में आ गई। आपने उस टाइम बताया था कि जिस व्यक्ति को राजनीतिक समझ है, चाहे राजनीतिक में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस व्यक्ति को जन सुराज टोटल खर्च उठाएगी और उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके आगे बढ़ने में उसको मदद करेगी। फिर इतना क्वालिफाइड इंसान को आपने सिर्फ पैसों के लिए हटाया, या वो अति पिछड़े समुदाय से आते थे और इस बात को स्वर्ण समाज जो जन सुराज में हैं वो इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उनके पेट में दर्द हो रहा था कि एक दलित महादलित का बेटा जन सुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। एक और बड़े नाम, एक और बड़े चेहरे जो जन सुराज में ज्वाइन किए हैं उनका नाम है आरसीपी सिंह। ये वही आरसीपी सिंह है जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जेडीयू कोटे के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और इनका एक वीडियो मैं दिखाऊंगा जिसमें आरसीपी सिंह ये बता रहे हैं कि कोई भी पार्टी सिर्फ और सिर्फ
सत्ता में रहना पसंद करती है। ये मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा। और ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि लोग प्रशांत किशोर और जनसुराज को इसलिए वोट करेंगे कि हम लोग की पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई है। ये सिर्फ बिहार की जनता इनको इसलिए वोट करे कि प्रशांत किशोर को सत्ता में ला दे, जनसुराज को सत्ता में ला दे। फिर क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ये वीडियो में आरसीपी सिंह ये भी कहते नजर आए हैं कि हम लोग अभी नीट एंड क्लीन हैं, यानी सत्ता में नहीं रहे हैं। अरे भकलोल, तुम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। आप दोनों के रहते जेडीयू बिहार में सरकार चला रही है। ये आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो अब कौन सा सत्ता चाहिए? आप राजा हो कि हमेशा आपको सत्ता में बने रहना है? आप एक बार रहे, दो बार रहे, एक बार रहे तो आपने लोगों के लिए क्या किया? ये आपको जारी करना चाहिए था अपना श्वेत पत्र कि हाँ, मेरे रहते केंद्रीय मंत्री रहते मैं बिहार के लोगों के लिए ये किया हूँ। और उस बात अभी मैं मनोज भारती पे आता हूँ। क्या मनोज भारती का प्रशांत किशोर उनको पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाए कि वो एक दलित समुदाय से आते हैं, या फिर उनके पास पैसा नहीं है इसलिए? और ये प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया कि जिसके पास पैसा है वही व्यक्ति पर इस पार्टी में सर्वे सर्वा है। जो स्वर्ण जाति से है वही इस पार्टी में सर्वे सर्वा है। ये प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया पप्पू सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके। और ये भी साबित कर दिए कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ये बीजेपी के बी टीम है। क्योंकि इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति बीजेपी से प्रशांत किशोर की पार्टी में जितने भी नेता हैं उसका बैकग्राउंड आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पार्टी, ये नेता बीजेपी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। और इस पार्टी का मेन उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बिहार में आरजेडी को सत्ता में आने से रोका जाए, मुस्लिमों को बरगलाया जाए, अति पिछड़े को बरगलाया जाए, ओबीसी के जातियों को बरगलाया जाए और इसका विशेष फायदा बीजेपी को पहुंचाया जाए ताकि बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाए और बिहार का सर्वनाश कर दे। ये नीतीश बाबू आज 20 साल से मुख्यमंत्री है। एक भी सुई का कारखाना कहीं लगाए हो तो हमको दिखा दे, बिहार की जनता को दिखा दे। मैं आज से नीतीश कुमार का गुणगान शुरू कर दूंगा। आज बिहार में जितना लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अपराध चरम पे है और सिर्फ जाति विशेष को टारगेट करके हत्या किया जा रहा है। ये राजपूत समुदाय के व्यक्ति आज से एक डेढ़ महीना पहले 5-7 आदमी को गोली मार दिया, जिसमें सिर्फ 2 ही जाति के लोगों को गोली लगा है, एक कुशवाहा समाज और दूसरा यादव समाज। और इस पे सम्राट चौधरी के तरफ से भी कोई रिएक्शन इसलिए नहीं आता है ताकि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री है
और उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए ये बिहार में किसी भी कीमत पे कुशवाहा जाति सुरक्षित नहीं है। और प्रशांत किशोर और ये आरसीपी बाबू का मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो एक सम्मानित टीवी चैनल पे चला है। देखिए और आप समझिए कि वास्तव में प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है या नहीं। उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करें तो हमारा ये काम रहेगा। और इसी काम में अथक रूप से जो जनसुराज की मशाल को लेकर आगे बढ़े हैं, प्रशांत जी लगे हुए हैं। कल से फिर वो अपनी एक लंबी यात्रा। प्रशांत किशोर जी ने तो पार्टी की कमान आपके हाथ में सौंप दी, अब उनकी भूमिका क्या है? प्रशांत किशोर जी ने कमान मेरे हाथों में नहीं सौंपा है। वो ऐसा सुनना चाहेंगे, मैं उनको मना कर रहा हूँ कि कहने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे काम जिसमें उनका समय लगता था, अब वो समय हम लोग उनको रिक्त कर देंगे कि वो बिहार के लोगों से और संवाद कर सकें। तो हम लोगों की इतनी ही भूमिका रहेगी और इसको हम लोग आशा करते हैं कि किसी को निराश नहीं करेंगे। चलिए, तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अब आरसीपी सिंह जी भी हैं। आप और प्रशांत किशोर दोनों नीतीश कुमार के सबसे बड़े रणनीतिकार थे। पार्टी के संगठन को आपने खड़ा किया, प्रशांत किशोर ने खड़ा किया। आज दोनों एक साथ हो गए, नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए। देखिए, आपने कहा कि दोनों हम लोग रणनीतिकार थे, तो कुछ गुण रहा होगा तभी ना। तो गुण तो चला नहीं गया है, तो हम खिलाफ उनका क्यों करेंगे? हम लोग उनके साथ रहे, उनके साथ काम किए। लेकिन मैं तो एक बार नहीं कई बार कह चुका हूँ कि जिन नीतीश बाबू के साथ हम लोग काम किए थे, आज वो हैं ही नहीं। और वहाँ सब लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं। तो बिहार को अगर हम लोग इसी हालत में छोड़ देंगे तो क्या कहेगा लोग? तो हम लोग इकट्ठा आए हैं अपनी पूरी ताकत लगा करके। और बिहार, आप सब लोग क्या बोलते हैं, विकसित बिहार, तो कहने से नहीं होगा ना। इसके लिए काम करना पड़ेगा, तो हम लोग मिल करके काम करेंगे। तो आप जब आए हैं जनसुराज में, तो क्या चुनौती है, बड़ी चुनौती? देखिए, चुनौती तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है कि आप चूँकि पहली बार बाई इलेक्शन में पार्टी लड़ी है, लेकिन आप जो एक जनरल चुनाव में जा रहे हैं, तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। और आपके जो कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल, उनका आत्मविश्वास इतना हो कि उनको लगे कि हम जीतने जा रहे हैं। और ये जो जीत का सबसे पहला जो आपके जब मनोवैज्ञानिक रूप से आपके कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो चुनाव होगा ना, काउंटिंग के दिन रिजल्ट पता चलेगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह रहेगा और इसका अच्छा परिणाम आएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ दो दल है, दो संगठन है, एनडीए इंडिया है। तो बता रहे थे ना कि भाई 35-36 साल से तो यही दोनों हैं। तो हम लोग जब आए हैं ना, तो वो लोग भी हम लोग को जानते हैं, हम लोग भी उनको जानते हैं। उनके साथ, दोनों के साथ हम लोग भी काम किए हुए हैं। तो सबका प्लस हम भी जानते हैं, सबका माइनस हम लोग भी जानते हैं। और हम लोग आश्वस्त हैं, क्योंकि बिहार में जनता इतने वर्षों से, मैंने बताया ना, एक ही चीज़ को देखते आ रही है। तो हम लोगों के लिए एक मौका है। और मौका देखिए, आखिर राजनीति क्या है? क्या राजनीति? सत्ता का संघर्ष है, स्पष्ट। और सत्ता काहे के लिए चाहिए? आपको अपने लिए, या जो आपने जो अपनी एक कार्य रूप बनाई है। आपने देखा कि पूरे बिहार में घूम जाइए, मैं तो घूम रहा था, मैं देखता था सब जगह क्या लिखा हुआ कि जन स्वराज आएगा तो ये 5 चीज़ें तत्काल हो जाएंगी। सबसे पहला उसमें क्या है? रोजगार। तो ये देखिए, जब आप सत्ता में आइएगा तभी नहीं कर पाइएगा। सत्ता में आने के पहले सभी पार्टियां ऐसे ही वादे करती हैं, लेकिन सत्ता का चरित्र एक होता है। सत्ता, देखिए इसलिए मैं, चूंकि वो सत्ता में रह चुके हैं ना, वो लोग तो 36 साल से सत्ता में हैं। हम लोग तो सत्ता में आएंगे ना। तो हमने भी कहा हमारा जो वादा, हम जब आएंगे तो हम वादा पूरा नहीं करेंगे तो 5 साल सरकार में आ जाएंगे, तब ना पता चलेगा। आज तो हमारा स्लेट बिल्कुल क्लीन है, हमारा कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, हमारा कोई बैगेज नहीं है। आज तो बहुत बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं प्रशांत जी, अचानक। चलिए, इतना दिन से आप लोग कह रहे थे कि कोई चेहरा नहीं आ रहा है, तो चेहरा आए तब दिक्कत, ना आए तब दिक्कत। चेहरा आ रहा है तो अच्छी बात है। बिहार के लिए आ रहे हैं, बिहार के सुधार के लिए आ रहे हैं। हमारी भूमिका मैं आपको 2-2.5 साल से बता रहा हूँ कि और चेहरे आए और अच्छे लोग आए, बिहार के काबिल लोग आए। एक अकेले प्रशांत किशोर से थोड़ी ही होगा। 13 करोड़ की जनता है, जब सारे लोग साथ में आएंगे, कंधा लगाएंगे, तभी बिहार सुधरेगा। कल से बिहार यात्रा हो रही है शुरू, आपकी उसका क्या मकसद है?
मकसद ये है कि आज से 40-45 साल पहले जेपी ने यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उस पर पूरा बिहार एक साथ हुआ। बिहार ही नहीं, देश की सत्ता में का परिवर्तन हो गया, लेकिन बिहार जहाँ था वहीं रह गया। जो लोग स्वयंभू जेपी के चेले हैं, उनके शिष्य बताते हैं, अपने को शागिर्द बताते हैं, उन लोगों ने सत्ता को चलाया और आज भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा ही राज्य है। तो एक बार मैं निकल रहा हूं कि अब ये निर्णायक लड़ाई है, 4 महीने का समय है। बिहार की जनता को तय करना है कि आप अगर जेपी में भरोसा करते हैं तो उनके प्रति सिर्फ जयंती मनाने से नहीं होगा, श्रद्धांजलि के तौर पर एक बार जगिए, व्यवस्था का परिवर्तन कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिए, ताकि बिहार में भी पलायन रुके, बिहार भी विकास के रास्ते पर बढ़े और अगले 10 वर्ष में बिहार भी 10 विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो। चलिए, तो प्रशांत किशोर की कल से यात्रा शुरू होगी। आप आरसीपी सिंह जी के लाने में बहुत अहम भूमिका आपकी है। अरे कोई भूमिका खास नहीं।